बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम क्या है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। क्या मतलब कि हम एक साइक्लिक ग्रुप को कंसिडर करेंगे और साइक्लिक ग्रुप डेफिनेटली एक एलिमेंट से जनरेट होगा। उसके सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो बेसिकली एक सिंगल एलिमेंट से उसकी पावर हैं। तो एवरी सब ग्रुप, उसका हर सब ग्रुप जो है वो भी हमने कहना है कि वो भी क्या है, वो भी साइक्लिक है, यानी कि उसका भी एक जनरेटर है, उसका भी एक जनरेटर है, उसके भी सारे एलिमेंट्स उस एलिमेंट से जनरेट होते हैं। तो ये हमने जो है वो प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम एक साइक्लिक ग्रुप कंसिडर करेंगे और उसके जनरेटर को डिफाइन करेंगे। तो लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए। लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए, यानी कि हमने एक साइक्लिक ग्रुप कंसिडर कर लिया जो किससे, ए एलिमेंट से जो है वो जनरेट हो रहा है, यानी कि इसके सारे के सारे एलिमेंट्स ए की जो है वो पावर हैं। देन एवरी एलिमेंट ऑफ जी, देन एवरी एलिमेंट ऑफ जी, एलिमेंट ऑफ जी इज द पावर ऑफ ए। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, जनरेटर भी जो है वो कहते हैं। ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, तो इसको जनरेटर, जनरेटेड बाय ए। तो ये हम तमाम के तमाम इसके एलिमेंट्स जो हैं वो किससे जनरेट हो रहे हैं, ए से जो है वो जनरेट हो रहे हैं। तो ये तो हो गया साइक्लिक ग्रुप। अब हमने क्या करना है, इसका एक सब ग्रुप लेना है, एवरी सब ग्रुप, एनी सब ग्रुप। लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी। लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी। एच जो है वो जी का सब ग्रुप है। हमें ये प्रूव करना है कि ये साइक्लिक है। तो हम क्या करेंगे, इसका एक एलिमेंट लेंगे। डेफिनेटली अगर मैं ये कहूँ कि जी हमारे पास है ए स्क्वायर, ए क्यूब एंड सो ऑन, ए एन, और जो ए एन माइनस वन, ए एन जो किसके इक्वल है, ई के इक्वल है। तो जब हम इसका जो है वो कुछ सबसेट लेंगे, एच में इसका सबसेट लेता हूँ, तो वो आप क्या करोगे, आप कहेंगे जी इसका जनरेटर ए स्क्वायर है, ए फोर, ए सिक्स एंड सो ऑन। तो ये आपके एलिमेंट्स हैं। ए टू एन इज़ इक्वल टू क्या आता है, ई आता है। तो बेसिकली क्या है कि ए, इसका जो एलिमेंट होगा उसमें हमने ए की कोई पावर भी साथ कंसिडर करनी है। ठीक है, ए की क्या करनी है, कोई पावर भी जो है वो साथ कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके एलिमेंट्स जो हैं उनकी कोई ना कोई जो है वो पावर मौजूद होगी। तो हमने ये लेट किया कि एच जो है वो सब ग्रुप ऑफ जी है। हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये साइक्लिक ग्रुप है। तो उसके लिए हम कहते हैं कि लेट के बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। लेट के बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। के हमारे पास एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट ए के बिलोंग्स टू एच। यानी कि हमने ये डिफाइन कर लिया कि एच, हम जो एच के एलिमेंट्स ले रहे हैं वो किससे उठा रहे हैं, वो जी के एलिमेंट से उठा रहे हैं। जी के एलिमेंट्स क्या हैं, ए की पावर है। ए की पावर में से हम क्या लेते हैं, ए रेज टू पावर के ले लेते हैं, और के इस सेट के अंदर जो है वो क्या है, लीस्ट पावर के साथ है, सबसे कम पावर के साथ है। जैसे मैंने एग्जांपल दी तो उसमें जो है वो के 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई भी एलिमेंट जो है वो हो सकता है। तो ये इसको बिलोंग करता है। इसका मतलब ये है कि जो भी इसका जनरेटर होगा ए के, ठीक है, वो सबसेट होगा किसका, जी का सबसेट होगा। वो किसका सबसेट होगा, वो एच का जो है वो सबसेट है। यानी कि हमारे पास ये जो ए के एलिमेंट है, ठीक है, ये बेसिकली किसके अंदर कंटेंट है। दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि ये एलिमेंट एच के अंदर जो है वो कंटेंट है। हमें ये शो करना है कि ये साइक्लिक है। साइक्लिक शो करने के लिए हमें ये शो करना है कि एच का हर एलिमेंट ए के की कोई पावर है। ठीक है, एक क्या है, एच का हर एलिमेंट ए के की कोई पावर है। तो वी शो दैट एवरी एलिमेंट ऑफ
H, we show that every element of H is power of a raised to power k, यानी कि H का हर एलिमेंट जो है वो क्या है, वो k की जो है वो कोई पावर है। ये हम प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये प्रूव हो जाएगा फिर कि ये साइक्लिक है। फॉर दिस अब हम इसके प्रूफ को जो है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमने प्रूव क्या करना है कि H का हर एलिमेंट a k की कोई पावर है, ठीक है। तो हम ये लेट कर लेते हैं कि लेट a रेज टू पावर m बिलोंग्स टू H। ये एक एलिमेंट है जो किसको बिलोंग करता है, H को बिलोंग करता है। एक हमारे पास क्या है, अब k है, एक क्या है, m है। तो डिवीजन एल्गोरिदम आप लोगों ने जो है वो स्टूडेंट्स पढ़ी हुई है। देन बाय द डिवीजन एल्गोरिदम, there exists unique integers अब आपके पास m k और इधर जो है वो आप q और r ले लें, ठीक है। q क्वोशेंट से एंड r रिमाइंडर से ले लें, यानी कि जब भी आप एक नंबर को दूसरे नंबर के ऊपर डिवाइड करते हैं तो एक उसका आंसर आता है, दूसरा उसका क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो हम ये कहते हैं कि डिवीजन एल्गोरिदम के मुताबिक देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सच दैट कि m जो पावर हम m जो ले रहे हैं वो बेसिकली क्या है, q k प्लस r है। और r की शर्त ये है कि या तो ये ज़ीरो होगा या ये जो है वो हमारे पास k से लेस रहेगा, k से जो है वो ग्रेटर नहीं आ सकता। ये स्टूडेंट्स फिर जो है वो डिवीजन एल्गोरिदम के ज़रिए m इज़ इक्वल टू q k प्लस r आ गया और r जो है वो क्या है, लेस देन k है। ये ज़ीरो से जो है वो बड़ा होगा या ज़ीरो के जो है वो इक्वल होगा। तो ये हमारे पास जो है वो हमने किसके मुताबिक लिखा, क्योंकि हमारे पास m और k जो है वो क्या थी, दो इंटीजर्स थी। तो डिवीजन एल्गोरिदम के मुताबिक हमने इसको जो है वो इस तरह लिख लिया। अब जो है वो a रेज टू पावर m की बात करें, ठीक है। सो a रेज टू पावर m, a रेज टू पावर q k प्लस r आ जाएगा। और एडिशन का आप लोगों को पता है कि ये आ जाएगा a रेज टू पावर q k a रेज टू पावर r। इसको स्टूडेंट्स मज़ीद हम क्या लिख सकते हैं, a रेज टू पावर ये k है तो इसको k लिख लें, a रेज टू पावर k q a रेज टू पावर क्या आ गया हमारे पास, r आ गया, ठीक है। a रेज टू पावर q के आर। अच्छा अब ये देखें, ये a रेज टू पावर k q ये किसको बिलोंग करेगा। ये देखें हमने ये कहा कि एवरी एलिमेंट ऑफ h इज़ ए पावर ऑफ a रेज टू पावर k। h का हर एलिमेंट जो है वो क्या है, इसकी पावर है। तो इसका मतलब ये इसको बिलोंग करेगा, तो ये दैट बिलोंग्स टू h। ये किसको बिलोंग करता है, h को बिलोंग करता है। अच्छा अब ये जो h है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम जो है वो AR लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें, AR लिखना चाहें, इसके लिए ये देखें कि हमारे पास ये रिलेशन थी। मैं अगर इसको ऐसे लिख लूँ कि AR a रेज टू पावर r a k रेज टू पावर q a k रेज टू पावर q इज इक्वल टू क्या है, a रेज टू पावर m है। अब मैं इसके इन्वर्स से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो AR a रेज टू पावर k q a रेज टू पावर k माइनस q a रेज टू पावर m a रेज टू पावर k माइनस q। अच्छा अब ये देखें ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा। तो AR E इज इक्वल टू a रेज टू पावर m a रेज टू पावर k रेज टू पावर माइनस q आ गया।
अच्छा, अब ये एलिमेंट भी जो है वो इसको क्या करता है, ये एलिमेंट भी एच को बिलोंग करता है, और ए रेज टू पावर के इसकी पावर के ये भी एच को बिलोंग करता है। कोई से दो एलिमेंट एच को बिलोंग करते हों, और एच क्योंकि हमारे पास जो है वो क्या है, सब ग्रुप है, एच क्या है, तो इसका मतलब इसके ये सब ग्रुप होने की वजह से क्लोजर लॉ होल्ड होता है। तो ये यहाँ से फिर हमारे पास ये क्या आ गया, ए रेज टू पावर आर इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एम ए रेज टू पावर के माइनस क्यू दैट बिलोंग्स टू एच। इट मीन्स दैट कि ए रेज टू पावर आर भी जो है वो किसको बिलोंग करता है, एच को बिलोंग करता है। ए रेज टू पावर आर जो है वो किसको बिलोंग करता है, एच को बिलोंग करता है। और ये हमें पता है कि आर लेस देन के है, ये यहाँ से जो है वो हमें पता है, आर इज़ लेस देन के। और उधर हमने ये कहा था कि k इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच बिलोंग्स टू h, k इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच बिलोंग्स टू h। इसका मतलब ये हुआ कि इट इज़ ए कंट्राडिक्शन, विच इज़ ए कंट्राडिक्शन। क्यों कंट्राडिक्शन है, क्योंकि हमने तो ये कहा कि k स्मॉलेस्ट पावर है जो जिसके लिए ये एलिमेंट इस h को जो है वो बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये है कि k कंट्राडिक्शन है। कब तक कंट्राडिक्शन है, अनलेस r इज इक्वल टू 0, जब तक कि r जो है वो किसके इक्वल, 0 के इक्वल नहीं होता। अगर हम r को जो है वो 0 के इक्वल पुट करें स्टूडेंट्स, तो फिर हमारे पास ये जो m है वो किसके इक्वल आ जाएगा। इसमें m किसके इक्वल था, m इज इक्वल टू क्यू के प्लस r था। जब हमने इसमें r को 0 के इक्वल पुट किया तो m इज इक्वल टू क्यू के आ गया, m इज इक्वल टू क्या आ गया, क्यू के आ गया। अब हमने ये प्रूव करना था कि हर एलिमेंट जो है, हर एलिमेंट इसका h का वो क्या है, ए क्यू की पावर है। तो अब यहाँ पे ये देखें कि a रेज टू पावर, यहाँ से स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्या आ जाएगा, a रेज टू पावर q, ठीक है, a रेज टू पावर q के इज इक्वल टू a रेज टू पावर m हम जो है वो लिख सकते हैं। क्यों कि m किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ठीक है। ये एलिमेंट है, यानी कि इसको हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि a रेज टू पावर m इज इक्वल टू a रेज टू पावर k होल पावर q आ गया, a रेज टू पावर k होल पावर q है। इसका मतलब ये है कि इसके जो हर एलिमेंट है, ठीक है, ये देखें ए के जो है वो ये एलिमेंट बनता है h का, इसकी जो भी पावर ली जाए वो किसके इक्वल है, वो a रेज टू पावर m के इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू a रेज टू पावर m। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इसका हर एलिमेंट जो है वो किससे जनरेट होता है, a रेज टू पावर k से जनरेट होता है। तो हम यहाँ से जो है वो कह सकते हैं कि h इज़ ए साइक्लिक सब ग्रुप, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक।